मैं समझूं कि ये बहुत अन्याय है। आज भी राजनीति में बैठे हुए जो ये मानते हैं कि वो फैसला करते हैं भविष्य का लोगों का, तो उसका तो इलाज करना ही पड़ा है और जनता एक बढ़िया इलाज करे हो। कम्युनिकेशन गैप तो भाजपा में बहुत ज्यादा है। शेखावटी बेल्ट आपा बोलना तो चूरू झुझू सिकरू बना है। जनलाल की सरकार किसानों का प्रीमियम की राशि भी भरने को तैयार नहीं, फसल बीमा की। भाजपा में अगर कोई यूं लग गया कि आप अगर पनिशमेंट देके के लोगों के सबक सिखाने का काम करेंगे तो जिंदगी भी कामयाब को नहीं उसका। वोटिंग के पैटर्न पर चलना तो समाज को तो एक वर्ग को कभी विकास से को नहीं हो पाओगे। आप भी पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी और करना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो सीकर की नंबर 1 एकेडमी बैंको करियर एकेडमी से जुड़िए। यहाँ बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीईटी की तैयारी करें। 11 सालों में 2500 से ज्यादा छात्रों को मिली सरकारी नौकरी। तो देर किस बात की, आज ही आएं। बैंको करियर एकेडमी, उद्योग नगर थाना के पास, नवलगढ़ रोड, सीकर। नमस्कार, राम राम। मैं रिपोर्टर दिलराज। और लगातार खबर आई चल रही है कि सीकर संभाग निरस्त, नीमका थाना जिलों निरस्त और भी के अलावा 9 जिला और निरस्त है जगह कर दिया है। और अपने साथ में बे है जगह अलग इतिहास है जो लिखियो, क्योंकि बीजेपी की सरकार लगातार लोकसभा चुनाव की बात करा तो लगातार आपकी सीटा के ऊपर बहुमत के साथ में आ रही है, लेकिन चूरू और शेखावटी को पूरा अंचल है जो एक अलग इतिहास लिखो है। पहले तो नववर्ष की आपने बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सभी व्यूअर्स ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जखो नववर्ष के ऊपर तोहफो दियो सरकारी शेखावटी सीकर संभाग और नीमका थाना जिलो निरस्त करबो। बठिन सुजानगढ़ की बात करा तो बिको भी नाम हो पहली, लेकिन बठिन भी वो खाली हाथ लौटाया है सबने। देखिए, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि मरवाड़ी में बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार का 1 वर्ष पूरा हुए है, नया साल हो। जो तोहफो सरकार आज शेखावटी बेल्ट ने दिए है, शेखावटी की जनता उसने हमेशा याद रखेगी और सही समय पर इसको सही फैसलों भी लेगी। शेखावटी बेल्ट आपा बोलना तो चूरू झुझू सिकरू बना है। बिल्कुल 4 जिला को ये शेखावटी बेल्ट को संभाग बनाया गया। नीमका थाना नए जिलों बनाए गए थे और हमारे सुजानगढ़ की भी डिमांड थी जो सरकार जाते जाते समय पे एक तरफ की घोषणा कर गई थी, पर इंप्लीमेंट को नहीं हो पाई। समय बदले हैं, लोगों की डिमांड बदली है, लोगों की मोबिलिटी बदली है। आज जिस समय पे जिला बनाया गया उसके बाद में आज दूर दराज का एरिया हो गया, 125 किलोमीटर की दूरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो जाए, 200-250 किलोमीटर दूरी अगर संभाग हो जाए तो एक आम पब्लिक के लिए समस्या आवा है। और कांग्रेस की सरकार ने बड़े मंथन करने के बाद समितियां मिना बना के एक फैसला लियो कि आपने संभाग बनाना चाहिए। जो ये गलत फैसले के ऊपर जो गलत तरीकों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त करने का काम करे है, मैं समझूं कि ये बहुत अन्याय है शेखावटी बेल्ट के लोगों के सकती। और अन्याय के लिए मैं तो अपील यही करा कि किसी पार्टी को काम को नहीं हो, किसी एक व्यक्ति को नहीं, सभी शेखावटी बेल्ट का 1 करोड़ लोगों के लिए रोजमर्रा के जीवन में आने वाली समस्या, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के अंदर भी समस्याएं आएंगी, उसका समाधान के लिए जो कदम उठाएगा उसको निरस्त करके हम सबको लड़ना पड़ेगा। अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर लड़िए, अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपनी वॉइस को रेज करिए। मैं सभी युवाओं से, सभी मेरे जो किसान साथी हैं, मजदूर साथी हैं, 36 कौम से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया करके इसके आंदोलन को, इस विचार को छोटा ना बना के बड़े मन के साथ लड़ेंगे तो मुझे जरूर पूरी उम्मीद है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और दोबारा से संभाग सीकर बनेगा। कहीं लगे शेखावटी के मायने जियान को जनमत रही हो, बिग हिसाबू रिजल्ट आया लोकसभा के मायने और विधानसभा के मायने बंद देखता हुआ यहाँ लगे राजनीतिक द्वेषता के मायने साफ साफ नजर आओ। अगर यो मापदंड सरकार भजनलाल जी की काम कर रही है तो फिर तो आगे और नुकसान होगा, क्योंकि एमएलए भी कोई कम ज्यादा को नहीं आया। सीकर में 2 एमएलए आया, झुंझुनू में 2 आया, चूरू में 1 ही आए हो, तो ये एमएलए भी को नहीं आया जीत के। और अगर ऐ विचारधारा के साथ सरकार काम करने लग जाएंगी, क्योंकि मैं एमपी एमएलए बना है, सरकार बने तो पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए बना है। लोगों की अगर हमें वोटिंग के पैटर्न पर चलना तो समाज को तो एक वर्ग को कभी विकास को नहीं हो पाओगे। तो आज मैं भी सांसद बने हूं तो मन में भी 7.25 लाख 7.5 लाख वोट मिला है, 6.25 लाख भाजपा में, तो मैं सांसद तो 22 लाख लोगों को ही हूं। और ऐ हिसाब में विचारधारा में काम करना पड़ा है। अगर मैं पब्लिक को माइंडसेट उचालने लग जाऊंगा तो फिर देश के अंदर तो निर्द्वेषता की भावना ज्यादा फैला देगा। तो मैं तो मानू अगर सरकार के मन में करे, आई भी बात है कि शेखावटी बेल्ट में जो एमपी और एमएलए के इलेक्शन नुकसान हुए हो, अगर वो तोहफा युद्ध में चाहो जनता ने तो सरकार ने बोले नहीं, चुनाव दोबारा भी होगा, परमानेंट को नहीं बने बैठे हुए। और एमपी के सांसद के रूप में जो फैसले जनता करे हो उनके पीछे उनको घर के अंदर लिए फैसले हैं, जनता ने दोष देने अनुसार कौन चल रहा है। और जनता साथ में ये व्यवहार जो किए जा रहे हैं, मैं समझू सरकार में सोतेलो व्यवहार के तो बहुत गलत सोच है। कुछ देता तो अच्छा लगता, 2 कदम थे आगे बढ़ता तो सुंदर लगता, खोजने काम करे तो मैं मानू कि जनता बात ने भूले नहीं की।
लगातार अलग अलग बयान आया लोकसभा चुनाव के बाद गमाए ना, बड़ा बड़ा मंत्री जी है, बड़ा बड़ा जनप्रतिनिधि जगह बीजेपी का नेता है, एमएलए एमपी है, बाका भी बयान आया कि इको रिजल्ट है जो लोकसभा चुनाव हरियाणा चुनाव के बाद में देखने मिल सी, जहां लोकसभा को रिजल्ट आयो के बाद में, और वो इशारो खटे न खटे इस आईडी हो सका। अगर इस देखो जी, हमने तो आज तक ये देखा क्योंकि बात एक तरह की डायरेक्ट होगी ना कि मतलब इनडायरेक्टली रूप पर यहाँ बोल दियो कि वो जो थे जनप्रतिनिधि ने जो इशारो दिया है, कांग्रेस ने जितायो है, इंडिया गठबंधन ने जितायो है, लोकसभा की सीटा ये बिक बाद के मायने वो फैसलो कि इको नतीजो है हरियाणा चुनाव के बाद में शेखावटी के मायने साफ झलक सी। देखो, मैं ये मानूं कि जनता कोई भी पार्टी ने जब जनता साथ न दे है, कोई नेतृत्व जनता साथ न दे, तो उसने मंथन करना पड़ा है, पब्लिक से नाराजगी कौन ली जा सके, अपन होमवर्क करना पड़ा है, अपन रीथिंकिंग करनी पड़ेगी कई चीज की कमी रहेगी। भाजपा ने अगर कोई यूं लगे कि आप अगर पनिशमेंट देके के लोगों के सबक सिखाने का काम करेंगे तो जिंदगी भी कामयाब कौन है। उसका मंथन करो, जाके कागज बैठो कि किस कारण से जनता थारो साथ कौन थी शेखावटी बेल्ट में, सांसद के चुनाव में, चाहे विधायक के चुनाव में रहा हूं, और उन निर्णय पे पहुंचकर अपने घर में ठीक करने का काम करें। पब्लिक सती या जो टिकलीबाजी करी है और रिपब्लिक बदलो लेने की भावना काम करे, अगर ये संदेश भाजपा देना चाह रही है तो चुनाव तो फिर आएंगे 3 साल बाद में, और भी पंचायतों के नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, उसमें मालूम पड़ जाएगा भाजपा को, और करारा जवाब मैं समझता हूँ शेखावटी बेल्ट जनता पक्का देगी। कई लगे जी थे भी पहली भाजपा है, और बिग बाद में ईण का जगह नतीजा आ रहा है, खटे न खटे लीडरशिप के मायने जगह बीजेपी की है, कोई ना कोई जगह जी साबू ऊपर अब आपकी सोच पार्टी के मुख्य नेता तक है, डायरेक्ट है, बे भी साबू डायरेक्ट यही चीजें पूछावे और बिकी वजह ईण का फैसला हुआ। देखो, कम्युनिकेशन गैप तो भाजपा में बहुत ज्यादा है, ग्राउंड की बात तो ऊपर तक पहुंचे को नहीं, और निर्णय लेने में भी भाजपा में बहुत नुकसान हुआ है, यह मैं हमेशा महसूस करी। हालांकि इंटरनल मैटर में को मैंने नहीं बोलना चाहिए, मैं कांग्रेस के रूप में सांसद हूं और जनता मैंने कांग्रेस के सांसद रूप में अपना आशीर्वाद दिए, पर भाजपा के अंदर कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है, कुछ सुनने कौन सा। आज विधायिका की भी क्या हालत हो रही है, और आज मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात कही है कि विधायकों के कहने से हम ट्रांसफर करेंगे, ये बातें पब्लिक फिगर में जब पब्लिक आई में जाएंगी, मैं समझता हूं उनका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाजपा ने खुद ने मंथन करना पड़ेगा कि आप क्या चीज पे गलत जा रहे हैं, क्या गलत कौन जा रहे हैं। निर्णय रिजल्ट आए हैं, हरियाणा के रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आए, कांग्रेस के खिलाफ में गए हैं, इन चुनावों के निर्णयों पे भी एक मंथन होता है। हम भी सोचते हैं आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जिस तरह चुनाव लड़ा था सांसद के रूप में, सरकार बनी भाजपा की है, और भाजपा की सरकार के बाद में आज एक साल से ऊपर हो गया, भजनलाल की सरकार किसानों का प्रीमियम की राशि भी भरने में तैयार नहीं, फसल बीमा की 1 साल से ऊपर प्रीमियम की राशि वेट कर रही है। चूरू केले का करीब 400 रुपए हमारा क्लेम बनता है, जो क्लेम हमें 2023-24 का मिल नहीं रहा। तो सरकार को पब्लिक फील्ड में काम करने चाहिए। आज मूंग की परचेज नहीं हो रही, डीएपी नहीं मिलती टाइम के ऊपर, अनेकों पेंडेंसी है, एम्प्लॉयमेंट हमारे पास में है नहीं, एम्प्लॉयमेंट की इतनी बुरे हालात है, ऊपर से आज इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बनाए गए, एजुकेशन का स्तर देखिए हमारा कहाँ है। हम बच्चों को जब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं जोड़ेंगे, सोसाइटी एट लार्ज, स्टेट कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम आज भी सोचते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद करना चाहते हो, एक अलग अलग विचार उनके निकल के आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को डिप्राइव कर देंगे। पब्लिक जो ग्लोबल मार्केट है, जहां पे हिंदुस्तान का एक आम बच्चा लड़ रहा है, वहां हमारे बच्चे बड़े वीक महसूस करेंगे। तो मैं समझता हूं सरकार का फोकस डेवलपमेंट पे नहीं है, ये हवाईबाजी और बड़ी बड़ी बातों में लोगों को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। बीच में बहुत सारा बीजेपी का लीडर आवे सिकरमा याजद भी कियो रिजल्ट के बाद में कि सिर्फ और सिर्फ वो तो ट्रेलर है, फिल्म तो हाल बाकी है। कौन सी फिल्म दिखाओ चाहे बीजेपी? देखो, अगर उनको मानसिकता यह है तो एक फिल्म अपन दिखाई दी, अपनों संभाग छीन लियो, अगर ये विचारधारा चाह रहे हैं तो मैं समझूं कि जनता जागेगी और करारो जवाब देगी पंचायत चुनाव के अंदर। तो देखो, तो जनता ने मिट्टी है, जिस विचारधारा के लोग आज भी राजनीति में बैठे हुए जो ये मानते हैं कि वो फैसला करते हैं भविष्य का लोगों का, तो उसका तो इलाज करना ही पड़ा है, और जनता एक बढ़िया इलाज करे, और वो कि वह गलती मन लगे भाजपा करी है संभाग में कैंसिल करके, तो जवाब भी जनता देगी। शेखावाटी है जगह हमेशा वीर भूमि रही है, सैनिक संघ ज्यादा निकले शेखावाटी, चूरू झुंझुनू सीकर के मायने, और हमेशा कोई भी आंदोलन हो जो शुरू लेट लास्ट तक आपकी गति पूरी पकड़ी। और राम जी भी आज की होगा, आज तक यानी कि नौबत को नहीं आई कि मैं कोई आंदोलन के मायने पिछड़ा या आ रहा, तो वो जो एक आग निकली है खट्टा तक जाओ आगे के कि ये कई बार पार्टियां अलग अलग मकसद में मुद्दे में लेकर आंदोलन करे है, अपने अपने विचारधारा पर करे, कई बार अगेंस्ट में भी हुए, पक्ष में भी हुए हैं,
पर ये आंदोलन किसी पार्टी को नहीं, ये समाज का आंदोलन है। ये शेखावटी बेल्ट की 1 करोड़ की जनता का आंदोलन है। मैं कोई पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करने में सार है और उनमें ही फायदा होगा। और जिस मकसद के लेके चाहते हैं, मेरे कौन सा पार्टी को रंग लग गए, लागनो भी नहीं चाहिए। ये जनता को रंग लागनो चाहिए। थारे मेरे का आदमी का, मेरे का आदमी का, कोई हर आदमी का, नॉर्मल आदमी का डे टू डे की लाइफ में प्रभावित करे। आज संभाग स्तर के ऊपर जो विकास होता है उससे हम वंचित रह जाएंगे। आज IIT खुल सकती थी, IIM जरूरी नहीं कि सीकर में खुलती, हो सकता है IIT चूरू खुल जाती, हो सकता है IIM झुंझुनू खुल जाती। तो संभाग स्तर की जो घोषणाएं होती हैं या जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट से महरूम रहेगा सीकर संभाग पूरा का पूरा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को जागने का काम करना चाहिए और ये जो इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स है ये पे कभी नहीं करती। एक आपने मारवाड़ी में कहावत है कि टापर जामबाऊ पहली बिने बोनविटा की बाकी कमीरे जाने जी साबू कभी की ग्रोथ रुकी भी साबू आपने संभाग के साथ में हुआ बिल्कुल यही है। और देखो आपा तो आपा एक आदती हो गया हा, सारा डिपार्टमेंट जो संभाग लेवल का है वो स्टैब्लिश हो गया, काम रोजमर्रा चाल पड़े हो, 1.5 साल से ऊपर को टाइम हो गया हो, आपा तो यूज टू हो गया, आपा तो स्क्वायर वन में बैक टू स्क्वायर वन पे आ गया। एक आदमी फैसला कर लियो, क्यों कर लियो, कौन विरोध कर रहे हो कि संभाग कौन सी है, क्या के लिए करे है। अगर सरकार कॉस्ट कटिंग करना चाहे तो ये मापदंड थोड़ा ना उसका है। सरकार ने और अलग तरीके का काम करना पड़ेगा, अलग चीज सोचनी पड़ेगी। आज कोई पब्लिक में कह रहे हो कि माने चीज कौन सी है, सारा राज्य एडजस्ट है, सेट आपका है, उठा के छीन के ले गया, मतलब कंफर्टेबल जोन में सब आ गया। अभी एक यूज टू डिपार्टमेंट्स भी हो गया, पब्लिक एट लार्ज भी यूज टू हो गई और नया डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हो गया, लोगों का आदत पड़ गई ही, आईजी तक नियुक्त हो गया, सब कुछ हो गया। आईजी अपना काम कर रहा है, अलग अलग विभाग बैठा, पर सरकार को ये फैसला मैं तो मानूं कि आने वाले समय में कई मैसेज देगो चाहो सबने। मैं सबने ये कहना चाहूँ शेखावटी बेल्ट के लोगों ने, हमारे युवा साथियों ने, सभी हमारे किसान साथी हैं, सभी मजदूर वर्ग है, सभी वर्ग 36 से 36 कौम इसको पॉलिटिकल मोटिव से उठकर बात करें। और शेखावटी को जो अपना एक संभाग मिला था और नीमका थाना को जिला मिलने की बात थी, सुजानगढ़ हमारे नए जिले की डिमांड थी, इस मोटिव के साथ सब जुड़े, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े, जहां से हो आप वहीं से जुड़े और जरूर सरकार को चिताने का काम करना पड़ेगा। अपने को लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे तो पक्का जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।